दूरभाष संस्कृत सामान्यम दसम कक्षा के अंतर्गत आज का हमारा जो विषय है उसका पठन पाठन करेंगे और उसको समझेंगे। पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। बोर्ड परीक्षा के लिए आप बहुत अच्छे से संस्कृत में तैयारी करिए, क्योंकि संस्कृत विषय एक ऐसा है जिसमें पत्र लेखन है, निबंध है, प्रश्नोत्तर है, गद्यांश पद्यांश है, रिक्त स्थान है, सही जोड़ी है, सत्य सत्य है ना। तो ये क्रम संयोजन है बेटा, ये जो चीज़ें हैं ये आपको लिख के बहुत अच्छे से आपको याद करनी है, जिसमें पत्र लेखन, श्लोक है ना जो लिखने के लिए आते हैं, और निबंध, इनको आप लिख करके याद करिएगा बच्चों। चलिए आइए पढ़ते हैं आज का हमारा जो विषय है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये भागीरथ जी हैं और इन्होंने तपस्या की। जब इन्होंने तपस्या की तो तभी माँ गंगा का अवतरण जो है वो हमारी पृथ्वी पर हुआ। गंगा का अवतरण इतना आसान नहीं था। उन्होंने सहस्त्र वर्षों तक, बहुत हजार वर्षों तक पहले भागीरथी जी ने जो तपस्या की, इसको अभी हम पढ़ेंगे समझेंगे। और इसके बाद जब माँ गंगा का आगमन होने का था तो अब कोई ऐसा नहीं था कि कौन माँ गंगा को, क्योंकि उनका वेग इतना था, यानी इतनी तीव्र धार थी कि वो पृथ्वी पर क्या हो जाती, बिल्कुल पृथ्वी छिन्न भिन्न हो जाती। इसलिए उन्होंने भगवान भोलेनाथ जी की भी तपस्या की और उनको मनाया कि वो अपनी जटाओं में, मतलब उन्होंने माँ गंगा को समाया और उनकी जटा से फिर गंगा जी ने पृथ्वी पर अवतरण लिया। और इस प्रकार उन्होंने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए इस प्रकार से किया। चलिए आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। ये पाठ पंचदशा भागीरथ, ये कथा है भागीरथ जी की संकलित है। ठीक है, पाठ परिचय थोड़ा सा, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि इसमें हमारे देश में बहुत सी नदियां हैं, उनमें सबसे पवित्र मुक्तिदायिनी प्रदान करने वाली गंगा नदी है। लोग कहते हैं कि हे गंगे, तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। माँ गंगा को मुक्तिदायिनी गंगा कहा गया है ना। और पवित्र माँ गंगा का जो जल है वो कैसा है, बहुत पवित्र पावनी गंगा। तो इस प्रकार से हम सब उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और माँ गंगा के दर्शन मात्र से ही हमारे बहुत से पाप क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर यह जो गंगा पहले पृथ्वी पर नहीं थी, माँ गंगा का अवतरण पहले पृथ्वी पर नहीं था, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इसके लिए बहुत तपस्या उन्होंने भागीरथ जी ने की। नहीं थी सगर के, देखिए मैंने यहाँ पर जो शब्द पढ़ा रही हूँ वो सागर नहीं है, सगर। क्या है, राजा सगर है ना। सगर वंशज भागीरथ की कठिन तपस्या से यह पृथ्वी पर लाई गई। यह कैसे और किस लिए पृथ्वी पर लाई गई, इस पाठ में आज हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे। सूर्यवंशस्य राजा सगर आसीत् स एकदा अश्वमेध मेध यागं कृतवान् यागस्य अन्ते यागस्य अश्वः यत् तत् संचारं कृतवान् अस्मे कृत्वा सगर स्वयं इन्द्रः भविष्यति इति देव इन्द्रस्य आशुया आसीत् तस्मात् सः यागस्य विघ्नं कर्तुं मार्गं चिन्तितवान्। ततः अश्वं गृहीत्वा पाताललोके कपिल मुनि पुरतः स्थापितवान्। तदा मुनि तपः कुर्वन् ध्याने आसीत्, अतः सः किमपि न ज्ञातवान्। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम इसके अनुवाद को ही समझते हैं। सूर्यवंश का राजा कौन था, सगर। उसने एक बार क्या किया, अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में यज्ञ का जो घोड़ा था वहां यत्र तत्र घूमने लगा। अश्वमेध यज्ञ करके स्वयं इंद्र, सगर स्वयं इंद्र हो जाएगा, इससे देवेंद्र इंद्र को क्या हो गई, ईर्ष्या हो गई। इस कारण उसने यज्ञ में विघ्न करने का रास्ता सोचा और उसके बाद घोड़े को लेकर पाताल लोक, कहाँ गया, पाताल लोक में, कहाँ, कपिल मुनि के सामने खड़ा कर दिया। उस समय जो मुनि थे वो क्या कर रहे थे, तपस्या और ध्यान में थे, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं जाना कि ये किसके द्वारा ये काम किया गया है। सगरस्य षष्ठी सहस्र पुत्र अश्वम अनष्टवेष्टुम सर्वत्र गन्तवन्तः अन्ते ते पाताल गन्तवन्तः तत्र मुनि पुरतः ते अश्वः दृष्टवन्तः मुनि एव चोरिति चिन्तित्वा, उन्होंने मुनि को ही क्या समझ लिया, मुनि को ही चोर समझ लिया। ते तं निदिन्दवन्तः कुपितः मुनि तान् सगर पुत्रान् क्रोधा आज्ञया दग्धवान् और ते भस्म रूपेण तत्पाताल लोके स्थितवन्तः तेषां सद्गति न अभवत्। एतेषां मुक्ति कथं भवेत्, पूर्वजनां मुक्ति वंशज
सगर के 60,000 पुत्र। कितने पुत्र? 60,000 पुत्र। किसको खोजने गए? घोड़े को, क्योंकि उन्होंने जो घोड़े छोड़े थे वो इधर उधर हो गए थे। तो खोजने के लिए जब सब जगह गए, अंत में वो कहाँ पहुंचे? अंत में वो पाताल पहुंचे और वहां मुनि के सामने उन्होंने किसको देखा? उन्होंने मुनि के सामने घोड़े को देखा। मुनि चोर है ऐसा सोचकर, अरे मुनि चोर ऐसा सोचकर उन्होंने मुनि की क्या की? बहुत निंदा की। और जब निंदा की तो मुनि, जब निंदा की तो मुनि क्या हो गए? कुपित हो गए, यानी क्रोधित हो गए मुनि, और उन्होंने क्रोध की अग्नि से उनको सबको क्या कर दिया? जला दिया, भस्म कर दिया। भस्म, और उनकी जो भस्मी थी वो वहीं पर क्या हो गई? पाताल लोक में पड़ी रह गई। और इस प्रकार से जब वो वह पाताल लोक में स्थित हो गए, जिनकी आत्मा मतलब जब वो वहीं स्थित हो गए तो उनकी जो आत्मा है सदगति, यानी उनकी मुक्ति नहीं हो पाई। इनकी मुक्ति अब कैसे हो? कैसे इनको मुक्ति हो? तो पूर्वजों की मुक्ति वंशजों के प्रयत्नों से ही संभव। जो पूर्वज होते उनकी मुक्ति, जो उनके वंशज होते ना, वही उनसे संभव होती। तो ऐसा शास्त्रों का मत है, ऐसा मतलब हमारे जो शास्त्र हैं उसमें कहा गया है। चलिए, सग्रस्त वंश से भागीरथ से जन्म अभवत् स्वपूर्व जान स्वर्ग नेतुम निश्चितवान यदा गंगाया जलम भस्म प्रस्वप्रक्षति तदा सगर पुत्राणाम पापस्य नाशाय अपि भविष्यति इति भागीरथ निश्चय। सगर के, चलिए अब यहाँ थोड़ा अनुवाद समझिए। सगर के वंश में भागीरथ का जन्म हुआ। किसके वंश में हुआ? सगर के वंश में भागीरथ का जन्म हुआ। उसने अपने पूर्वजों को स्वर्ग ले जाने का निश्चय किया। सगर के वंश में किसका जन्म हुआ? भागीरथ जी का। तो उन्होंने कहा कि भाई हम अपने पूर्वजों को मुक्ति देना चाहते हैं, स्वर्ग ले जाना चाहते हैं। तो जब गंगा का जल उनकी भस्म को स्पर्श करेगा तो सगर पुत्रों के पाप का नाश हो जाएगा। और भागीरथ जी का निश्चय, मतलब यही भागीरथ जी का निश्चय था कि जब गंगा का जल भस्म को स्पर्श करेगा तो उनके पाप का नाश भी होगा, और ऐसा भागी जी ने निश्चय किया। इस प्रकार से गंगा का अवतरण इसमें हम पढ़ रहे हैं। तस्मिन काले भूलोके गंगा न आसीत्। पहले के समय में भूलोक पर, मतलब उस समय पर क्या थी? गंगा नहीं थी। आकाश मार्गे तस्या प्रवाहं सोढुं भूमि शक्ता न आसीत्, है ना। तो आकाश के रास्ते में उनके बहाव को सहने की किसी में, मतलब ये भूमि सक्षम नहीं थी। ताम प्रथमा ग्रहीतुं परमेश्वरः एव शक्तः आसीत्। तो इस प्रकार जब उस गंगा को पहले, सबसे पहले लेने में परमेश्वर ही सक्षम थे। परमेश्वर माने यहाँ पर भोलेनाथ जी के लिए, क्योंकि वहां सक्षम थे। तस्मात् ईश्वरं ध्यात्वा भागीरथ तपः कृतवान्। तो भागीरथ जी ने इस कारण ईश्वर का क्या किया? ध्यान करके भागीरथ ने तपस्या की। सहस्र वर्षांतरम एव ईश्वर आकाश गंगा स्वजटासु ग्रहीतुम् अंगीकारः दत्तवान्। और इस प्रकार हजारों वर्षों के बाद ईश्वर ने आकाश, है ना, गंगा को अपनी जटाओं में लेने के लिए स्वीकृति प्रदान की। और एवं दशा नदी ईश्वर से जटासु प्रथम पतितवती आकाश गंगा तदा गर्भता आसीत्। अब आकाश जटाओं में सबसे पहले गिरी ना, इसी प्रकार वह नदी जो है ईश्वर की जटाओं में सबसे पहले गिरी। आकाश की गंगा नदी उस समय घमंड से गर्भता दिया ना, यहाँ पर गर्भता यानी उनको थोड़ा सा गर्व, यानी घमंड आ गया से युक्त थी कि कैसे यह ईश्वर मुझे धारण करने में सक्षम होंगे। कथम एषः ईश्वरा मां धारयितुं शक्तः, कैसे? प्रश्न। तो इति चिंतवती, से उन्होंने मतलब सक्षम होंगे ऐसा उन्होंने सोचा। नद्या गर्भं ज्ञात्वा शिवता ताम जटासु एव निक्षिप्तवान्। और नदी के गर्भ को जानकर शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में क्या कर लिया? छिपा लिया। और अतः नद्या एक जल बिंदु अपि वही भूमि न पतिता। और इसलिए नदी की एक पानी की बूंद भी भूमि पर बाहर नहीं गिरी। क्या हुआ कि माँ गंगा ने ये सोचा कि ऐसा कोई नहीं है पृथ्वी पर, या कोई भी ऐसा नहीं है सक्षम कि जो मुझे मतलब समाहित कर सके। तो ये उनको मतलब ऐसा उन्होंने सोचा और थोड़ा सा उनको घमंड हुआ। और भगवान जो शिव थे वो उनकी इस चीज को जान गए, इच्छा को। तो उन्होंने क्या किया कि माँ गंगा को जब वो आकाश मार्ग से आई तो उनको अपनी जटाओं में ऐसा छिपाया कि एक बूंद जल भी पृथ्वी पर नहीं गिरा। इस प्रकार से भागीरथ दुखिता अभवत्। अब भागीरथ क्या हो गए? दुखी हो गए। सह भागीरथ
प्रत्यक्षवत् हे ईश नदी भूमौ विसृजत इति भागीरथ प्रार्थितवान् तां प्रार्थनाम् अंगीकृत शिव नद्या जलं भूमि विसृष्टवान् भागीरथः नदीं भूमितः पातालं नीतवान् पाताले प्रवहति गंगा सगर पुत्राणां भस्मानि सृष्टवती सगर पुत्रा सर्वलोका वर्तन्ता इत्यं भागीरथस्य प्रार्थना पूर्वा सा गंगा भूमि आनीतवान् अनेन कार्येण एतस्या नद्या भागीरथ इति अन्यत् नाम अस्ति प्रयत्न विषयवद्यत् प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये निश्चयी प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमन्ति मध्यः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्ध चोत्मञ्जनाः न परित्यज्यन्ति। ये कहा गया है। आप समझते हैं भागीरथ बहुत दुखी हुए क्योंकि जब माँ गंगा आकाश मार्ग से तो आ गई लेकिन शिव जी की जटाओं में उन्होंने ऐसा समाहित किया कि एक बूंद भी जल पृथ्वी पर नहीं गिरा। फिर उन्होंने तपस्या फिर से की, शिव उनके सामने प्रकट हुए, बोले हे भगवान नदी को भूमि पर भेजिए, हे प्रभु आप नदी को भूमि पर भेजिए। ऐसा उन्होंने भागीरथ ने प्रार्थना की। उस प्रार्थना को स्वीकार करके शिव जी ने नदी का जो जल है वह भूमि पर भेज दिया और भागीरथ नदी को भूमि से पाताल ले गए और पाताल में बहती हुई गंगा ने सगर पुत्रों की भस्म को जैसे ही स्पर्श किया सगर पूरे के जो पुत्र हैं वह स्वर्गलोक चले गए। कहाँ चले गए? स्वर्गलोक। कहाँ आई? पाताल पर। फिर शिव जी ने नदी का जल कहाँ भेजा? भूमि पर। और पाताल में बहती हुई गंगा सगर पुत्रों की भस्मी को क्या किया? स्पर्श किया। इस प्रकार भागीरथ के प्रयास अपूर्व है गंगा को भूमि पर ला। इस कारण से ही उस गंगा नदी का एक नाम, हम गंगा नदी को भागीरथ नाम से भी जानते। भगीरथ क्या बोलते हैं? गंगा नदी को भगीरथ नाम से भी जानते क्योंकि भगीरथ जी ने उनकी क्या की? तपस्या की। इसी कारण से ही गंगा नदी का नाम भागीरथी मतलब गंगा है ना। क्या कौन सी गंगा? भागीरथी गंगा के नाम से भी उनको जानते हैं। तो भगीरथ जी ने जब वो किया तो दूसरा प्रयास के विषय में कहा गया है कि नीच व्यक्ति, इसी प्रकार एक श्लोक में नीच व्यक्ति विघ्न के भय से किसी काम को प्रारंभ नहीं करते और जो मध्यम श्रेणी के होते हैं वो प्रारंभ करके और फिर विघ्नों की मतलब आने के विचलित होकर कार्य को बीच में छोड़ देते हैं, वो मध्य प्रकार के होते हैं। ठीक है। और जो श्रेष्ठ गुण वाले व्यक्ति होते हैं तो वो किसी कार्य को जब शुरू करते हैं तो उस कार्य को अंत तक पहुंचाते हैं। विघ्न भले ही आए लेकिन वो कार्य को पूर्ण किए बगैर नहीं रहते, बीच में काम को नहीं छोड़ते। इस प्रकार से बार बार विघ्नों के आने पर काम को पूर्ण करने वाले बीच में नहीं छोड़ते हैं। तो इस प्रकार ये हमने यहाँ पर पढ़ा। एक पदे में क्रम लिखा सूर्यवंश से राजा सग्र कहा आसीत, तो क्या आएगा? सग्र। ठीक है ना। सूर्यवंश से राजा कहा आसीत, तो सूर्यवंश का राजा कौन था? सग्र। यागस्य विघ्नं कर्तुं कामार्थ चिंतितवान्, तो क्या आएगा? इंद्र। ठीक है। सगर पुत्र कस्य पुत्रः अश्वन्ता, तो क्या आएगा? कपिल मुनि। कौन से मुनि? कपिल मुनि। ठीक है। फिर है कस्य वंशे भगीरथस्य जन्म नाम अभवत्, तो क्या आएगा? सग्रस्य। फिर है आकाश गंगा शिव पुत्र निक्षिप्तवान, तो कहाँ समा गई थी? वो आकाश से आने के बाद शिव जी की जटाओं में। इस प्रकार ये जो है भगीरथ जी की कथा। भगीरथ कान स्वर्गम नेतुम निश्चितमान। एक वाक्य उत्तर है। उत्तर क्या है? भगीरथ स्वपूर्वजान स्वर्गम नेतुम निश्चितमान। कम ध्यात्वा भगीरथ तपः कृतवान, तो उन्होंने किस? ईश्वरम ध्यात्वा भगीरथ तपः कृतवान। फिर भगीरथ नदी भूमिता पुत्र नीतवान, तो क्या आएगा? भगीरथ नदी भूमतः पातालम नीतवान। फिर है कस्यापरम नाम भगीरथी, तो किसका नाम है? भागीरथी। तो गंगा अपरम नाम भागीरथी, क्योंकि भगीरथ जी ने उनकी जो तपस्या की और वो ही उनको लाए, इसलिए इनका नाम भागीरथी गंगा भी कहते हैं क्योंकि भगीरथ जी ने इनकी होगी। फिर है के कार्यम प्रारब्ध न परित्यज्यन्ति, तो उत्तम जना, जो उत्तम जन होते हैं वो कार्य को प्रारंभ करके उसको बीच में छोड़ते नहीं हैं। इस प्रकार से ये एक वाक्य हुए। आगे लिखित प्रश्न है उत्तरायण लिखित, आगे लिखे जो प्रश्न है उनको लिखना है। जैसे देवेंद्र किमर्थ सगराय असूयति स्म, तो अश्वमेघं कृत्वा सगर स्वयं इंद्र भविष्यति इति देवेंद्र सगराय असूयति स्म। फिर भगीरथ किम निश्चयं कृत्वा
नेतुं निश्चयं कृतवान्। फिर है नीच मध्य उत्तम जनानां लक्षण किम। नीच मध्य उत्तम व्यक्ति तो नीच विघ्न भरेण प्रारभते मध्यम प्रारब्ध विघ्निता विमन्ति उत्तम जना च प्रारब्ध विघ्न पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमाना न परित्यजन्ति। चलिए उचित शब्दे लिप्तस्थानी पूर्वक ये दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला है का, जिसके ये उत्तर दिए हुए हैं। सग्रह खालिस्तान कृतवान, तो क्या उन्होंने किया था, या अश्वमेध या फिर है कारद प्राव ब्रह्मंती, कौन से आता है, तो आएगा मध्या, ठीक है, ये लिखिए। फिर है भागीरथी पुनः कृतवान, तो क्या उन्होंने किया था, तप, ठीक है। फिर है गंगा सगर पुत्र नाम शिष्यवंती, तो क्या आएगा, भस्मानी। फिर है भगीरथ भूमौ अनीतवान, तो क्या आएगा, गंगा, ठीक है। इस प्रकार से ये इसके प्रश्नों के उत्तर हैं। सही जोड़ी मिलाइए, यथा योग्यम योजक। अब ये दिए हुए पूरे, तो जैसे पहला दिया है का सग्रस्य, तो क्या आएगा इसमें, सहस्त्री सहस्त्र पुत्र। फिर है कपिल मुनि, है ना, कपिल मुनि का क्या आएगा, कुपित जाता। फिर आकाश गंगा, आकाश गंगा क्या, गर्विता, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है घा, है ना, भगीरथ प्रयत्न, तो क्या आएगा इनका, अपूर्वा। फिर है निश्चय, तो इसका क्या आएगा, इनका ना प्रारब्धते। इस प्रकार से ये इसके उत्तर दिए। अब आता है शुद्ध वाक्य नाम सक्षम और शुद्ध वाक्य नाम नालिति विकट। तो इसमें देखिए ये नीचे इसका उत्तर दिया हुआ है यहाँ पर। तो क्या आएगा, सग्रह में या ना कृतवंता, नहीं, गलत है, ठीक है। फिर है खा कपिल मुनि ध्यान आसीत, सही बात है, ये आएगा। फिर है सगर पुत्र अश्वम अन्वेष्टुम ना गतवंता, ठीक है, तो क्या आएगा, भगीरथ गंगा भूमि ना आनीत सग्रस पुत्र भस्मीभूता जाता, ठीक है, क्या दिया, तो इसका भी आएगा ये गाता आएगा ना। फिर भगीरथ गंगा भूमि ना आनीतवाम, ना गलत। अब ये देखिए मूल शब्द विभक्ति वचन है ना, यागस्य याग षष्ठी एक वचन, ये मूल शब्द है, ये विभक्ति है और ये वचन है। ध्याने ध्यान सप्तमी एक वचन। मुनि का क्या आएगा, मुने मुनि पंचमी षष्ठी एक वचन। अश्वम अश्व द्वितीया एक वचन। भूलेखे भूलोक सप्तमी एक वचन। भूमौ भूमि सप्तमी एक वचन, ठीक है। फिर जटासु जटा मूल शब्द जटा विभक्ति सप्तमी और बहुवचन। चलिए इसके बाद धातु और प्रत्यय ये आते हैं, धातु प्रत्यय और संधि समास उपसर्ग अवयव, ये सब इनके उदाहरण आते हैं। शब्द क्या है, कर्तुम धातु क्र प्रत्यय तुमुन, नेतुम नी प्रत्यय नी धातु तुमुन प्रत्यय। चिंत चिंतितवान चिंत धातु और तवतु प्रत्यय। पतिता पत धातु ता प्रत्यय। फिर है ज्ञातवान ज्ञा धातु और तवतु प्रत्यय। चलिए यहाँ पर अधोरेखित शब्दानाम समानार्थक शब्दांश, समानार्थक, जैसे राजा का क्या आएगा, ये दिया है, नृपा मुनि का, यति गंगा का, भागीरथी भूमि का, धरा शिव का, महेश्वर, ये इसके पर्याप्त ये समानार्थक शब्द, ठीक है। आप निम्नलिखित अवयव को वाक्य प्रयोग करके वाक्य निर्माण जैसे दिया है अवयव, और ये दिया वाक्य प्रयोग तत्र राम तत्र क्रीडति, एक सह बालिका चतुरेव अस्ति, यदा यदा सूर्य आगच्छति तदा प्रातः भवति। फिर पुरतः रमेशस्य पुरतः गोविन्दः अस्ति, अपि अहम अपि विद्यालयं गच्छामि। इस प्रकार से ये दिए हैं। इस प्रकार से हमने आज आपको ये भगीरथ जी की कथा आप लोगों को जो दिया है ये समझाया बहुत अच्छे से। भगीरथ जी किस प्रकार से उन्होंने माँ गंगा को पृथ्वी पर अवतरण करने के लिए किस प्रकार तपस्या की और माँ गंगा का अवतरण किस प्रकार हुआ, और इस प्रकार से उनको भागीरथी गंगा भी कहते हैं। क्योंकि भगीरथ जी ने तपस्या की इसलिए उनको भागीरथी गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रश्न उत्तर इसके जो भी हमने आपको पढ़ा है बेटा वो बहुत अच्छे से आपको कॉपी में लिखना है और याद करते जाइए। धन्यवाद बच्चों।